नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। दोस्तों, आज 23 अगस्त 2024 को यूपी पुलिस का एग्ज़ाम हुआ है। तो दोस्तों, उसी पेपर को लेकर मैं आंसर की बता रहा हूं कि कौन से प्रश्न का क्या उत्तर हो सकता है, और आप भी चेक करें कि आपने कौन सा प्रश्न लगाया था, या फिर आपका अगर पेपर भी नहीं है तो आप देखें कि पेपर का लेवल किस तरीके का बन रहा है दोस्तों, है ना। तो आप एक आकलन लगा सकते हैं कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं, किस तरीके के प्रश्न बन रहे हैं। मेरे को तो प्रश्नों में दिल खुश हो गया है प्रश्न देखकर। तो आप भी देखो दोस्तों, तो आपको भी पता चलेगा कि एग्जामिनर कहाँ की सोच रहे हैं भाई साहब। अब देखो, तो पहला प्रश्न देखो, जीएस का कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे 112वां प्रश्न में दिख गया मेरे सामने, तो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं टाइम से। इसमें कोई इतना बड़ा काम है नहीं। बोला, यदि पश्चिम को दक्षिण पश्चिम से बदल दिया जाए, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम से बदल दिया जाए तो को उत्तर को किससे बदल दिया जाएगा। पश्चिम को दक्षिण पश्चिम से बदल दिया जाए, तो ये क्वेश्चन क्या हो सकता है। पश्चिम को दक्षिण पश्चिम से बदल दिया जाए, पश्चिम को दक्षिण पश्चिम से बदल दिया जाए। अच्छा, तो यह हो जाएगा, तो ए दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम में। ठीक है। अब देखो सवाल, 13वां सवाल देखो। द स्कॉरलेट द स्कॉरलेट लेटर किसने लिखी है। द स्कॉरलेट लेटर किसने लिखी है। मार्क ट्वेन ने, हरमन मेलविल ने, वाशिंगटन इरविंग, नथानिएल हॉथॉर्न। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है हरमन मेलविल ने। अगला प्रश्न आ रहा है, 114वां प्रश्न देखते हैं। उपयोगकर्ताओं के बीच लगातार संचार को प्रोत्साहित करने के लिए किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने स्ट्रीक्स नामक सुविधा दी है। स्नैपचैट, इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक। तो दोस्तों, स्नैपचैट ने, ऑप्शन ए इसका सही है। अगला 115वां प्रश्न आ रहा है, पल्लव राजवंश की राजधानी कहाँ थी। तंजावुर, मैसूर, कांचीपुरम, मदुरई। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका कांचीपुरम में। ठीक है दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, कांचीपुरम। अगला सवाल आ रहा है, 116वां सवाल। आप भी चेक करते रहना आपने क्या क्या लगाया है। वित्तीय स्थिरता बोर्ड एफएसबी का क्या करता है। यह विकासशील देशों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह अपने सदस्य देशों के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करता है। यह दुनिया भर के केंद्रीय बैंकों के लिए ब्याज दरों को नियंत्रित करता है। यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। तो दोस्तों, इसका आंसर है डी, यह वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करता है। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, जीएसटी, 117वां प्रश्न आ रहा है। जीएसटी के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में कौन चुना गया था। दीपिका पादुकोण, शिल्पा शेट्टी, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन। तो दोस्तों, अमिताभ बच्चन। अगला क्वेश्चन आ रहा है 118वां, निम्नलिखित में कौन सी रेखा फ्रांस और जर्मनी के बीच होती है। सभी को मैगनीनोट का याद था, लेकिन मैगनीनोट इसमें ऑप्शन में है ही नहीं। तो दोस्तों, के डब्ल्यू लाइन, 49वीं पैरेलल लाइन, सिगफ्रीड लाइन, सेंगर लाइन। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या जा रहा है, सिगफ्रीड लाइन। अगला प्रश्न आ रहा है आपका, विदेशी व्यापार महानिदेशालय किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। तो डी इसका राइट आंसर था दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है, परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन के लिए कौन सा तत्व है। सिलिकॉन, हाइड्रोजन, कार्बन, यूरेनियम। तो दोस्तों, डी इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न आ रहा है 121वां, नोएडा उत्तर प्रदेश के किस जिले के अंतर्गत आता है। दोस्तों, बुलंदशहर, गाजियाबाद, मथुरा, बुद्धनगर, गौतम बुद्ध नगर। तो डी इसका राइट आंसर गौतम बुद्ध नगर के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न आ रहा है 122वां, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। 3 अक्टूबर, 15 अक्टूबर, 10 अक्टूबर, 9 अक्टूबर। तो दोस्तों, उसका सही उत्तर हो जाएगा 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, 123वां, जून 2024 तक गृह मंत्रालय का प्रमुख कौन है। नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, नित्यानंद, अमित शाह। तो दोस्तों, सभी को पता है अमित शाह इसका राइट आंसर है। अगला 124वां प्रश्न आ रहा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी। दोस्तों, सवाल का लेवल इतना तगड़ा था इसमें, तो उन्होंने बोला, एग्जामिनर ने सोचा को 1-2 प्रश्न ऐसे भी डाल देता हूँ जिसमें बच्चे खुश हो जाएं। तो वही प्रश्न बनाया, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई है। दोस्तों, 1905, 1947, 1857, 1885। तो दोस्तों, डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, तरस खा के वो भी हमारे ऊपर। 125वां प्रश्न आया हुआ है, भारत का पहला हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित था। मद्रास,
मुंबई, दिल्ली, कोलकाता। तो दोस्तों मुंबई में पहला हवाई अड्डा स्थित था। 126वां सवाल देखते हैं। भारत में व्यवसायों के लिए सेवाओं हेतु जीएसटी पंजीकरण के लिए थ्रेशोल्ड लिमिट या सीमा क्या है? 20 लाख, 50 लाख, 5 लाख, 10 लाख। तो दोस्तों इसका सही आंसर है 20 लाख। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। अगला प्रश्न आ रहा है 127वां प्रश्न में दुर्भावनापूर्ण फाइलें वाली छवियों का उपयोग हैकर को आपके खाते की जानकारी चुराने या आपके कंप्यूटर को संक्रमित करने में मदद करने के लिए किया जाता है। तो दोस्तों इमेज भी है, कैट फिशिंग भी हो सकता है। तो इसका आंसर क्या जा रहा है? इसमें कैट फिशिंग जा रहा है दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है ऑप्शन बी। अगला आ रहा है 128वां। क्रोएशिया गणराज्य की राजधानी क्या है? मैक्सिको सिटी, डुब्रोवनिक, जाग्रेब, एम्स्टर्डम। तो दोस्तों जाग्रेब इसकी राजधानी है क्रोएशिया की। 29वां प्रश्न आ रहा है 129वां प्रश्न। आतंकवाद से लड़ने में सूचना साझा करना किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है? यह आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हमलों को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता करता है। तो दोस्तों ये इसका राइट आंसर हो सकता है। तो इसमें सारे विकल्प सही लग रहे हैं, लेकिन इसको देख लेना। बट मैं ए में जाना चाहता हूँ। यह आतंकवादी संगठनों को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा हमलों को अधिक प्रभावी ढंग से समन्वित करने में सहायता करता है। ठीक है, सूचना साझना कर आतंकवादी से लड़ने में सूचना साझा करने से किन तरीकों से महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो और प्रभावी हो सकता है। अगला प्रश्न बन रहा है 130वां प्रश्न। भारत के किस पड़ोसी देश में थंडर ड्रैगन भूमि के नाम से जाना जाता है? देश को थंडर ड्रैगन की भूमि। म्यांमार, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश। तो उसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों भूटान। ठीक है, अगला प्रश्न आ रहा है आपका 131वां प्रश्न दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है? इंस्टाग्राम, गूगल, ट्विटर, फेसबुक। तो दोस्तों हम सबको पता है गूगल नहीं है, सर्च इंजन है गूगल। ठीक है, 132वां सवाल आ रहा है आपका 132। निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रदूषण संवर्धन त्वरित यूट्रोफिकेशन होते हैं? यूट्रोफिकेशन है मृदा प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, ऊष्मीय प्रदूषण। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या जा रहा है? जल प्रदूषण। 133वां। 1946 के विमुद्रीकरण के दौरान आरबीआई गवर्नर कौन थे? उर्जित पटेल, शशिकांत दास, डी सुब्बा राव और चिंतामण द्वारका नाथ देशमुख। तो सी डी देशमुख थे दोस्तों, सी डी। ठीक है, चिंतामण द्वारका नाथ देशमुख। आगे बढ़ते हैं 134वां सवाल पे। भारतीय संविधान ये कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पे है? तो दोस्तों ऑप्शन ए भाग 4। ठीक है, तो ये तो सवाल बेसिक ही था। पुस्तक आई है ए लाइफ मिस स्पेंट, किसके द्वारा लिखी गई थी? ए लाइफ मिस स्पेंट किसके द्वारा लिखी गई थी? जवाहरलाल नेहरू, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्ता। तो दोस्तों सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इस प्रश्न में सबसे ज़्यादा लोग जवाहरलाल नेहरू लगा के आएंगे। 136वां है। आसमान के नीलेपन का मुख्य कारण है? वायु में अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का परिकिरण, बिखाव, श्वेत प्रकाश का परिकिरण, जल वाष्प की उपस्थिति, वायु के कारण नीले रंग का अवशोषण। तो दोस्तों वायु के अणुओं द्वारा सूर्य के प्रकाश का परिकिरण। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा दोस्तों। 137वां प्रश्न आ रहा है। रमन सुब्बा राव जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस खेल से जुड़े थे? क्रिकेट से, टेबल टेनिस से, फुटबॉल से, हॉकी से। तो दोस्तों इसका सही आंसर है रमन सुब्बा राव क्रिकेट से जुड़े हुए खिलाड़ी थे दोस्तों। अगला प्रश्न आ रहा है 138वां प्रश्न। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी का नाम क्या है? गोदावरी, कृष्णा, महादेवी, नर्मदा। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा गोदावरी। 139वां प्रश्न क्या बोल रहा है? एनएचआरसी। ठीक है, नेशनल ह्यूमैनिटी राइट्स कमीशन इंडिया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया, ह्यूमन है ये, नेचुरल ह्यूमन राइट्स कमीशन इंडिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। अगला प्रश्न आ रहा है 140 का। 1985 में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था? बहुत अच्छा प्रश्न है, आईएमपी प्रश्न है। चिल्ड्रन, वुमेन, ब्लाइंड, यूथ। तो दोस्तों 1985 में ये महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया था, याद रखना।
141 प्रश्न है, अनुसंधान विधियों उत्तरदाताओं की प्रतिक्रियाओं के आधार पर उनके गहन और आगे की जांच और पूछताछ करने में सहायता करती है। मिश्रित, गुणात्मक, एक्शन, मात्रात्मक। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या जा रहा है? इसका सही उत्तर जाएगा आपका ऑप्शन बी, गुणात्मक। ठीक है दोस्तों, इसका आंसर बी था। अगला आ रहा है 142 है, BRI का पूर्ण रूप क्या है? बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, बेसिक एंड रोड इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रिसोर्स इनिशिएटिव, बेल्ट एंड रिपब्लिक इंडस्ट्री। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? इसका उत्तर है बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। ठीक है, वो हिंदी में पढ़ा भी नहीं जा रहा है। अगला प्रश्न आ रहा है 143 प्रश्न, विशिष्ट व्यक्तियों को उस संगठन की सुरक्षा को खतरे में डालने की कोशिश करता है जिसके लिए वे काम करते हैं। स्पैमिंग, स्फियरिंग, फिशिंग, साइबर स्टॉकिंग, स्नीकिंग। तो दोस्तों इसका तो सारे ही ये वायरस का काम करते हैं, लेकिन इसका मुझे भी कंफर्म नहीं पता, तो मैं इसका आंसर नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि मुझे भी कन्फ्यूज़न है इस क्वेश्चन में। 144 प्रश्न आ रहा है, पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति कब घोषित की गई? पहली बार राष्ट्रीय कृषि नीति IMP पॉइंट है। ठीक है, IMP पॉइंट है। मार्च 2014, 4 जनवरी 2004, जुलाई 2000, मार्च 2002। तो दोस्तों इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है जुलाई 2000। ठीक है, वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार कानून के प्रवर्तन के लिए संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार आयोग को संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद द्वारा प्रतिस्थापित किया गया 2006 में, 1998 में, 2000 में, 2001 में। तो दोस्तों उसका सही उत्तर है 2006 में। किस में? 2006 में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अब आ रहा है 146 प्रश्न है, ये हाल ही का प्रश्न है, देखो करंट अफेयर का है ये। अफ्रीका के आर पार दौड़ लगाने वाले पहले व्यक्ति कौन है? सीसाई लैम्पा, केने नीसा बेकले, डेनिस कीमोटो, रस कुक। तो दोस्तों उसका सही आंसर है रस कुक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। 147 प्रश्न देखो क्या बोल रहा है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने भारत में संरक्षित बासमती किस्मों की खेती के लिए किस देश के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग की है? म्यांमार, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर जा रहा है ऑप्शन डी, पाकिस्तान के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न आ रहा है हमारा 148वां, कौन सा राज्य अपनी अनूठी वारली चित्रकला के लिए जाना जाता है? महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा। तो दोस्तों याद रखना वारली के लिए महाराष्ट्र जाना जाता है। 139 का ऑप्शन ए इसका सही था। अगला प्रश्न आ रहा है 149वां, चिकनकारी एक पारंपरिक कढ़ाई शैली है जिसकी उत्पत्ति उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? लखनऊ में, नोएडा में, प्रयागराज में, वाराणसी में। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 49 का क्या हो जाएगा? लखनऊ राइट आंसर। 150 का अंतिम प्रश्न, महासागरीय अम्लीकरण का प्राथमिक कारण क्या है? समुद्री जल द्वारा CO2 का अवशोषण, तेल का रिसाव, अत्यधिक मछली पकड़ना, समुद्री जल के तापमान में वृद्धि। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको मैंने हिंदी की भी करा दी है और GS का भी मैंने करा दिया है। अब टारगेट रहेगा कि अगर समय मिला तो रीजनिंग का देखा जाएगा। रीजनिंग का मैंने आधा कर लिया सॉल्व, रीजनिंग का अगला टेस्ट होगा मेरा रीजनिंग का। तो दोस्तों आप लोग सभी चेक करो कितने बन रहे हैं, और याद रखना दोस्तों मैं कुछ दिनों से GS का प्रैक्टिस सेट लगाने वाला हूं। रोज़ 50 प्रश्नों का रोज़ प्रैक्टिस सेट आने वाला है। तो अगर आप आगे की तैयारी करते हैं तो दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे आपका प्रैक्टिस रोज की बनी रहेगी। तो हिंदी के तो मैं रोज़ वस्तुनिष्ठ प्रश्न डालता ही। उम्मीद करूँगा आप मेरे उन वीडियो पे जाके भी देखेंगे कि किस टाइप के नोट्स उसमें दिए हुए हैं, किस तरीके के प्रश्न दिए हुए हैं और सॉल्यूशन किस तरीके का रखा हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा गया होगा। आप लोग चेक करो कि आपके कितने बन रहे हैं, देखो कि कोई सा मैंने क्वेश्चन गलत तो नहीं बताया, पर उम्मीद है कि मैंने क्वेश्चन कोई भी गलत नहीं बताया है। जितना मैंने क्वेश्चन दिए हुए हैं तो मैंने सारे के आंसर सटीक दिए हुए हैं दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।